Good morning, student. Today we are going to learn about routing in packet switching networks. After the completion of today's session, you will be able to discuss the characteristics of routing in packet switching networks and explain the different types of routing strategies. So, routing. What is routing? Routing is the process of selecting a path for traffic in a network. मीन्स राउटिंग मीन्स क्या है ना, एक पाथ को सिलेक्ट करना होता है, किस रूट से तुम्हारा डाटा जाएगा और पैकेट्स जाएगा. ठीक है. सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इज़ टू एक्सेप्ट पैकेट्स फ्रॉम ए सोर्स स्टेशन एंड डिलीवर देम टू ए डेस्टिनेशन स्टेशन. तो प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ, एक नेटवर्क मतलब पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में वो एक्सेप्ट करता है पैकेट्स फ्रॉम ए सोर्स स्टेशन और उसे डिलीवर करता है टू द डेस्टिनेशन स्टेशन. और एक नेटवर्क में मोर देन वन रूट रह सकता है. मोर देन वन रूट इज पॉसिबल. तो हम लोगों को उसी जो मल्टीपल नंबर ऑफ रूट्स अवेलेबल होगा उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा. सो ए रूटिंग और routing, a routing function must be performed. So why a routing function is required? So requirements क्या क्या है, क्यों हम routing function हम लोगों को चाहिए? So the requirements are correctness and simplicity. मतलब जो पाथ हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसमें जाके डाटा ठीक से जाके जैसे डेस्टिनेशन के पास डिलीवर होगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा. देन robustness. What is that robustness? So it is the ability to withstand or overcome adverse condition. मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि एडवर्स कंडीशन में भी वो प्रॉपरली जैसे काम कर सकता है. सो it's the ability of the network to deliver packets through some route even in the face of failure. वहाँ पर अगर फेलियर कंडीशन आया फिर भी उसे वो ओवरकम करके अपना पैकेट को डेस्टिनेशन के पास डिलीवर जैसे कर पाएगा. ठीक है. देन स्टेबिलिटी. हम जो नेटवर्क यूज़ करेंगे और पाथ यूज़ करेंगे वो स्टेबल होना चाहिए. तो रोबस्टनेस के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. देन फेयरनेस एंड ऑप्टिमलिटी. फेयरनेस मतलब इम्पार्शियल, मीन्स विदाउट फेवरिटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन. सो हम कहीं पर भी पार्शलिटी नहीं कर सकते. सो वो फंक्शन सबको इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. और ऑप्टिमलिटी क्या है, मोस्ट डिज़ायरेबल, मतलब वो फेवरेट मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा लेकिन जो पाथ हो चूज़ करेगा वो मोस्ट डिज़ायरेबल होना चाहिए. मीन्स बेस्ट वे टू रीच ए डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स. ठीक है. देन लास्ट वन इज़ द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी हम लोग को पता है हमेशा हाई होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोगों को मिनिमम ओवरहेड रखना पड़ेगा. मतलब जो पैकेट होगा उसमें डाटा के साथ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहता है उसको हम लोगों को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा. ठीक है. देन राउटिंग स्ट्रैटेजी. सो राउटिंग स्ट्रैटेजीज आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज फिक्स्ड, फ्लडिंग, random and adaptive. So first one is the fixed routing. इसका नाम जैसा है काम भी वैसा ही है. फिक्स्ड राउटिंग में एक फिक्स पाथ हम लोगों को एस्टैब्लिश करना पड़ता है. सो अगर ये तुम्हारा एक नेटवर्क हो गया
ठीक है, यहाँ पर से सेंडर सेंड किया डाटा और यहाँ पर डेस्टिनेशन रहेगा। ठीक है, सो डाटा इस नोड में फर्स्ट आ गया। इस नोड से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसके पास 2 पाथ है। ठीक है, हम लोग और एक काम कर सकते हैं, 1 मिनट। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 नोड्स यूज़ किया गया है और यहाँ पर 2 नोड्स। तो हम लोग हमेशा देखेंगे कि फिक्स्ड राउटिंग में, जैसे मैं बोल रही हूँ, कॉस्ट कम होना चाहिए और मिनिमम होप होना चाहिए। मिनिमम होप मतलब नंबर ऑफ़ राउटर, ये सारा जो नोड है ये सारा राउटर है। हाँ, तो नंबर ऑफ़ राउटर कम होना चाहिए। जितना कम होगा नंबर ऑफ़ राउटर, कॉस्ट भी घट जाएगा और डिस्टेंस भी घट जाएगा। सो जब फिक्स्ड पाथ के लिए हम लोग और फिक्स्ड राउटिंग करेंगे हम, तो इन सब चीज़ों को देख के ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले में 3 है राउटर और नीचे वाले में 2 है। सो ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ भी है, तो वो इससे सिलेक्ट करेगा, तो इसको वो फिक्स कर देगा ट्रांसमिशन के लिए। तो इसमें एक डिसएडवांटेज है, क्या है? अगर ये वाला पाथ में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो पैकेट डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज है, शॉर्ट डिस्टेंस पाथ हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो कॉस्ट भी कम आएगा और जल्दी भी जाके डाटा पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसमें एक हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो पाथ एस्टैब्लिश हुआ ये तो फिजिकल पाथ नहीं है, तो किस नोड के बाद किस नोड को जाना है उससे हम लोगों को एक टेबल में सेव करके रखना पड़ेगा, सो दैट ईच पैकेट उसी रास्ते को बार बार फॉलो करेंगे। तो उस टेबल को बोला जाता है सेंट्रल राउटिंग मैट्रिक्स, और वो क्रिएट होता है बेस्ड ऑन द लीस्ट कॉस्ट पाथ। ठीक है, और उस वहीं पर सारा डाटा, मतलब कौन से नोड के बाद कौन सा नोड को पैकेट ट्रांसफ़र होगा, वो सारा डाटा उसी टेबल में स्टोर होके रहता है। नेक्स्ट वन इज़ द फ्लडिंग। इसका नाम जैसा है काम भी वैसा ही है। फिक्स्ड राउटिंग में क्या हो रहा था, हम लोगों का एक फिक्स पाथ रहता था जिसके थ्रू सारा ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन फ्लडिंग में, फ्लडिंग मतलब फ्लड, जैसे तुम्हारा फ्लड आता है तो चारों तरफ पानी घुस जाता है, वैसे ही फ्लडिंग में भी एक नोड सारे नोड में डाटा ट्रांसफ़र कर पाएगा, मतलब करता है। फिक्स्ड में एक नोड एक नेक्स्ट जो नोड होगा उसी के पास डाटा सेंड करेगा, वो भी जो फिक्स हुआ होगा पाथ। लेकिन फ्लड में एक नोड उसके साथ जितने नेबरिंग नोड कनेक्ट होंगे सबको डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग एक नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो ये हो गया A, B, C, D, E, F। हाँ, ये अगर एक नेटवर्क हो गया तो फ्लडिंग में कैसा ट्रांसमिशन होगा, ये C। हाँ, तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग नोड अगर हुआ, सो इनकमिंग पैकेट A के पास चला आया, देन A कहाँ कहाँ पर सेंड करेगा, A के साथ 3 नेबर नोड जुड़े हुए हैं, तो A सेंड करेगा B के पास, C के पास और D के पास। ठीक है, देन जब पैकेट्स B, C, D में पहुंच गया, अब B कहाँ पर सेंड करेगा, B से जाएगा, B के साथ कौन कौन सा नोड कनेक्ट है, देखो B के साथ E,
सी और ए कनेक्ट है, लेकिन हमेशा याद रखना जिस नोड से डाटा आएगा उस नोड को वापस नहीं जा सकता, इसीलिए इस पाथ में कभी भी डाटा नहीं जाएगा। तो रेस्ट कितना रहा, 2 नोड्स कनेक्टेड है, तो बी से डाटा ई एंड सी के पास जाएगा। वैसे सी से डाटा, ये पाथ कैंसिल हो गया, देन सी से तुम्हारा डाटा बी के पास इस पाथ में जाएगा, इस पाथ में जाएगा, देन हाँ और तो कनेक्शन कहीं नहीं है, तो देखो सी से डाटा बी और एफ में जाएगा, ठीक हो गया। देन डी के पास डाटा आया था, डी का ये पाथ कैंसिल हो गया, तो डी के साथ सिर्फ एफ कनेक्ट है, सो डी से एफ में जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। वैसे ही नीचे वाला भी, वैसे जितना नेबरिंग नोड कनेक्ट होगा सारे नोड में ट्रांसमिशन होगा, सिर्फ जिस नोड से आया होगा उसी नोड को रिटर्न नहीं जाएगा। तो फ्लडिंग मतलब सारे नोड्स में फ्लड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर फ्लडिंग में हर तरफ हम लोग भेज रहे हैं, इसीलिए दिस टेक्निक रिक्वायर्स नो नेटवर्क इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ए पैकेट इज सेंट बाय ए सोर्स नोड टू एवरी वन ऑफ इट्स नेबर्स, ठीक है। सो फ्लडिंग जो हो रहा है इसमें क्या होगा, मल्टीपल पाथ में पैकेट जा रहा है, सो एट द एंड और डेस्टिनेशन में ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि अगर 2 पाथ भी डिस्कनेक्ट हो गया, रेस्ट पाथ जो होगा वो जाके पहुंचा देगा। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है ना, नंबर ऑफ पाथ में जो हम लोग पैकेट सेंड किए, तो सारा पैकेट जाके पहुंचने का भी चांसेस है अगर कहीं पर भी फेलियर नहीं हुआ। सो फ्लडिंग टेंड्स टू क्रिएट एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ डुप्लीकेट डाटा पैकेट्स, मतलब अगर बार बार वही पैकेट आ गया, पहला जो पैकेट हुआ वो डाटा हो गया, लेकिन सेम पैकेट अगर बार बार आएगा तो डुप्लीकेट डाटा हो गया। और सेम पैकेट अगर बार बार आएगा तो तुम्हारा वहाँ पर भीड़ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे तुम्हारा वहाँ पर जैम होने का चांसेस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैकेट हो गया तो वहाँ पर जाने आने में जैसे दिक्कत होता है वही हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज वेस्टफुल इफ़ ए सिंगल डेस्टिनेशन नीड्स द पैकेट, मतलब अगर एक ही डेस्टिनेशन को ये पैकेट चाहिए था तो ये तो वेस्ट हो गया, सिंस इट डिलीवर्स द डाटा पैकेट टू ऑल नोड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन को तो पहुंचा ही पहुंचा, बाकी सबके पास भी पहुंच गया जो कि ज़रूरी नहीं था, तो ये वेस्टफुल हो गया, ठीक है। सो ये हो गया फ्लडिंग। फ्लडिंग इज़ द हाई ट्रैफिक लोड that it generates which is directly proportional to the connectivity of the network, ठीक है। जो मैं बोली, अगर पैकेट बहुत बार जाके पहुंचेगा, ट्रैफिक बहुत इंक्रीज़ कर देगा, तो हाई ट्रैफिक लोड कर देता है वो। नेक्स्ट वन इज़ द रैंडम राउटिंग। सो रैंडम राउटिंग में क्या होता है, विथ रैंडम राउटिंग ए नोड सिलेक्ट्स only one outgoing path for retransmission of an incoming packet, मतलब एक नोड के पास अगर डाटा आ गया, उसके साथ मल्टीपल नोड कनेक्ट होंगे और रैंडमली उनमें से एक को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि हम लोग सुने हैं राउंड रॉबिन मेथड, मतलब वो सारे नोड को इक्वली ट्रीट करेगा। अगर जैसे देखो ये एक नोड हुआ, इसके पास आके पैकेट पहुंच गया, सो उसके साथ 3 नोड कनेक्ट है, सो तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देगा और एक राउंड रॉबिन मेथड में रैंडमली सिलेक्ट कर देगा लेट इसको। तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा और वो इसे सिलेक्ट नहीं करेगा, नेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा, तो सबको चांस देगा वो, ठीक है। सो द आउटगोइंग लिंक इज चूजन एट रैंडम एक्सक्लूडिंग द लिंक ऑन विच द पैकेट अराइव्ड, मतलब जैसे कि
लेट यहाँ से पैकेट आके यहाँ पर पहुँच गया। अब ये तुम्हारा इन तीनों में से सिलेक्ट करेगा कहाँ पर भेजना है। इस लाइन को डिस्कार्ड कर देगा, जैसे मैं फ्लडिंग में बोली थी, जहाँ से पैकेट आता है उस लाइन में वापस पैकेट नहीं जाएगा। सो वो उससे कैंसिल करके सिर्फ इन तीनों में से सिलेक्ट करेगा। ठीक है। इफ़ ऑल लिंक्स आर इक्वली लाइकली टू बी चूजन then a node may simply utilize outgoing links in a round robin fashion, जैसे मैं बोली। यहाँ पर रैंडम जैसे नाम है, यहाँ पर सिलेक्शन भी वैसे ही रैंडम होगा और एक ही पाथ में डाटा ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, जैसे फ्लडिंग में चारों तरफ ट्रांसमिशन होता था, यहाँ पर चारों तरफ नहीं होगा, लेकिन इसमें एक सिमिलरिटी है। जैसे कि फ्लडिंग में कोई नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं था, यहाँ पर भी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये आर्बिटरी सिलेक्ट करता है कौन से पाथ में ये जाएगा। ठीक है। देन लास्ट वन इज़ द एडप्टिव राउटिंग। सो एडप्टिव राउटिंग क्या है? फर्स्ट हम लोग एक नेटवर्क ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। अगर ये एक नेटवर्क हो गया, एडप्टिव मीन्स क्या होता है? मतलब वो कोई भी सिचुएशन में एडप्ट कर पाता है। ठीक है, मतलब चेंज होके अपने आप को वो एडप्ट कर लेता है। तो क्या होता है? द राउटिंग डिसीजंस दैट आर मे चेंज एज कंडीशंस ऑन द नेटवर्क चेंज इज़ नोन एज एडप्टिव राउटिंग। मतलब कंडीशन नेटवर्क के अंदर जैसे चेंज होता है, और राउटिंग डिसीजन को भी चेंज करता रहता है, उसी को बोला जाता है एडप्टिव राउटिंग। ठीक है। सो द कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस राउटिंग डिसीजंस आर, मतलब कौन कौन सा कंडीशन तुम्हारा राउटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा? फर्स्ट वन इज़ द फेलियर एंड सेकेंड वन इज़ द कंजेशन। सो फेलियर क्या है? व्हेन ए नोड और लिंक फेल्स इट कैन no longer be used as part of the route। मतलब अगर कोई नोड और राउटर ख़राब हो गया तो उस राउटर के थ्रू तो डाटा नहीं जा पाएगा। सो उस टाइम तुम्हारा डाटा जब नहीं जा पाया तो राउटिंग डिसीजन के ऊपर अफेक्ट करेगा। देन कंजेशन, when a particular portion of the network is heavily congested, मतलब जो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है अगर किसी नोड के पास, तो उस रास्ते से भी डाटा नहीं जा पाएगा। तब ये क्या करेगा? जैसे देखो, इस नोड के पास मल्टीपल पाथ है, तो ये राउटर ख़राब हो गया, तो पहले वो ये पाथ चूज किया होगा अगर, तो ये ख़राब हो गया तो उसके पास दो ऑप्शन है, ये अगेन अपना डिसीजन चेंज करके दूसरा पाथ यूज कर पाएगा। तो उसी को एडप्टिव बोला जाता है। अगर यहाँ पर तुम्हारा कंजेशन बढ़ गया, डाटा पैकेट आगे नहीं बढ़ पाया, डिस्कार्ड हो गया, तो वो इस पाथ के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन कर पाएगा, क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। सो यही है एडप्टिव राउटिंग। सो द राउटिंग डिसीजन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो उसी इंस्टेंट में क्या हो रहा है उस नेटवर्क में, उसको देख के ऑब्जर्व करके उसे डिसीजन लेना होता है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स ही होगा। देन एडप्टिव स्ट्रैटेजीज डिपेंड ऑन स्टाटस इंफॉर्मेशन दैट इज़ कलेक्टेड एट वन प्लेस बट यूज्ड एट अनदर। मतलब यहाँ पर जो सोर्स होगा उसके पास सारे नोड का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं हुआ तो हम लोग प्रॉपरली राउटिंग डिसीजन को चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो दिस स्ट्रैटेजी कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एज सीन बाय द नेटवर्क यूज़र। मतलब जैसे कि हम लोग आज पर द रिक्वायरमेंट पाथ चेंज कर पा रहे हैं, डाटा सेंड कर पा रहे हैं, तो ये इसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है और ये हेल्प भी करता है कंजेशन कंट्रोल करने में। मतलब अगर कहीं पर ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो पाथ चेंज करके वो
अपना पैकेट डिलीवर कर पाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट राउटिंग इन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क. थैंक यू.